Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about urinary system. So guys, without any further ado, let's start the video. Urinary system is the main excretory system. हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसको मेन एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहा जाता है। वैसे तो और भी ऑर्गन्स होते हैं जो वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करते हैं हमारे बॉडी से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया इन द फॉर्म ऑफ फेसेस एंड स्टूल, वो वेस्ट को एक्सक्रिएट आउट करवाता है। जैसे लंग्स हो गया, वो गैसेस एक्सचेंज के फॉर्म में एक्सक्रिएट करवाता है वेस्ट को। स्किन है, वो किस फॉर्म में करवाती है एक्सक्रिएट, ये स्वेट के फॉर्म में एक्सक्रिएट करवाती है। लीवर हो गया, वो बाइल फॉर्म में एक्सक्रिएट करवाता है। बट ये होते हैं जो ऑर्गन्स, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो मिनिमम होती है। बट जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है इसकी कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसलिए जो यूरिनरी सिस्टम है इसको मेन एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहा जाता है। तो जो यूरिनरी सिस्टम है क्या एक्सक्रिएट आउट करवाता है हमारी बॉडी से, तो जो यूरिनरी सिस्टम होता है ये क्या करता है, यूरिन को सिक्रेट करता है, उसको स्टोर करता है एंड देन एक्सक्रिएट करवाता है हमारी बॉडी से। तो गाइस, जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होता है, जो यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रिएट करवाता है मेन मेटाबॉलिक वेस्ट को, वो यूरिया होता है। यूरिया को एक्सक्रिएट आउट करवाता है ये विद सम वाटर एंड विद अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है यूरिन। वेस्ट होता है मीन्स यूरिन होता है, उसका एक्सक्रिएट आउट होना हमारी बॉडी से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज़ जो हमारी बॉडी का होम्योस्टेटिस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मीन्स जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो एक्सक्रिएटरी जो वेस्ट होते हैं इनका रिमूव होना हमारी बॉडी से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूरिनरी सिस्टम प्लेज इम्पोर्टेंट रोल in maintaining homeostasis of water and electrolyte within the body। जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी के अंदर। होम्योस्टेटिस का जो मीनिंग होता है वो होता है मीन्स जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको यूरिनरी सिस्टम स्टेबल रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ किडनीज प्रोड्यूस यूरिन that contain metabolic waste product including the nitrogenous compound urea and uric acid, excess iron and some drugs। मीन्स जो किडनी होती है जब यूरिन को प्रोड्यूस करती है तो उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, आयंस प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ ड्रग्स भी प्रेजेंट होती हैं। So guys, this is the diagram of urinary system. This bean shaped structure is kidney। जो किडनी होती है वो पेयर्स में प्रेजेंट होती है और किडनी का क्या फंक्शन होता है, ये यूरिन को प्रोड्यूस और सिक्रेट करवाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज यूरेटर्स। दिस इज राइट यूरेटर एंड दिस इज़ लेफ्ट यूरेटर। सो गाइस, जो यूरेटर्स होते हैं वो भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट्स द फंक्शन ऑफ यूरेटर्स। जो यूरेटर्स होते हैं वो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लेडर के अंदर पास करवाने में हेल्प करते हैं। ये मीन्स ट्रांसपोर्ट करवाते हैं यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, एक पैसेज की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ यूरिनरी ब्लेडर। सो दिस इज़ यूरिनरी ब्लेडर। तो गाइस, यूरिनरी ब्लेडर का क्या फंक्शन होता है, तो जो यूरिनरी ब्लेडर होता है वो यूरिन को स्टोर करवाने में हेल्प करता है। जो यूरिनरी ब्लेडर होती है इसके अंदर दो स्पिंचर भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल स्पिंचर एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल स्पिंचर। जो इंटरनल स्पिंचर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा के बीच में प्रेजेंट होता है। मीन्स क्या करता है, जो इंटरनल स्पिंचर होता है वो स्मूथली पास आउट करवाता है यूरिन को ब्लेडर से यूरेथ्रा के अंदर, और जो एक्सटर्नल स्पिंचर होता है वो
यूरेथ्रा के बीच में प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है उसके बीच में प्रेजेंट करता है। और ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है यूरिन के आउटफ्लो को, मीन्स अच्छे से यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट करवाने में हेल्प करता है। एंड दिस लास्ट पार्ट इज यूरेथ्रा। ये यूरिन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर एलिमिनेट करवाने में हेल्प करता है यूरेथ्रा। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू बिफोर, जो रीनल सिस्टम होता है उसमें पेयर में किडनी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है यूरिन को और सिक्रेट करवाने में हेल्प करती है यूरिन को। सो सेकंड पार्ट ऑफ रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम इज यूरेटर्स। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो किडनी होती है उसमें पेयर में यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। ये किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, पास करवाने में हेल्प करते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ रीनल सिस्टम इज़ यूरिनरी ब्लेडर। तो जो यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है, कलेक्ट यूरिन एंड स्टोर अंटिल इट इज़ वॉइडेड। तो क्या करता है, जो यूरिनरी ब्लेडर होता है वो टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, जो यूरिन होता है उसको टेम्परेरी स्टोर करता है अंटिल इट इज़ वॉइडेड। वॉइडेड का क्या मीनिंग होता है, मीन्स जो यूरिन होता है उसका एक्सक्रिएट आउट होना यूरेथ्रा से, जब बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, पास होता है, तो उसको वॉइडेड कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ यूरेथ्रा। सो जो गाइस, जो यूरेथ्रा होता है ये टर्मिनल पार्ट होता है उसका यूरिनरी सिस्टम का। यूरिन इज़ वॉइडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर थ्रू यूरेथ्रा। तो क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर से जो यूरिन होता है वो यूरेथ्रा में पास होता है। उसके बाद जो यूरिन होता है वॉइडेड होता है, मीन्स बाहर निकलता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, बॉडी से पास्ड आउट होता है यूरेथ्रा से। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूरिन। सो वी विल स्टडी अबाउट यूरिन एंड इट्स कंपोजिशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ क्लियर एम्बर कलर्ड। जो यूरिन होता है वो क्लियर होता है और एम्बर कलर्ड का होता है। एम्बर कलर क्या होता है, मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ येलो टू ऑरेंज शेड होता है, इसलिए इसको एम्बर कलर कहते हैं। एम्बर क्यों होता है ये कलर में, ड्यू टू यूरोबिलिन। यूरोबिलिन क्या होता है, एक पिगमेंट होती है यूरोबिलिन। ये कब प्रोड्यूस होती है, जब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जब उनका ब्रेकडाउन होता है तब एक पिगमेंट प्रोड्यूस होती है जिसको यूरोबिलिन कहते हैं। सो गाइस, इसका यूरिन का एम्बर कलर किस लिए होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन पिगमेंट। नेक्स्ट, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो यूरिन होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1020 टू 1030 इसके बीच में होती है। नेक्स्ट इज़ इट्स पीएच। जो यूरिन होता है इसका पीएच अराउंड 6 होता है, मीन्स 4.5 टू 8 के बीच में वेरी करता रहता है। एसिडिक टू बेसिक ये वेरी करता है। नेक्स्ट इज़ हेल्दी अडल्ट पास अराउंड 1000 टू 1500 ml ऑफ यूरिन पर डे। जो हेल्दी एक अडल्ट होता है वो कितना यूरिन पास आउट करता है एक डे के अंदर, 1000 टू 1500 ml यूरिन पास आउट करता है एक हेल्दी अडल्ट। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इट्स कंपोजिशन। सो गाइस, जो यूरिन होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट वाटर का प्रेजेंट होता है। अराउंड 96% वाटर प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर, एंड यूरिया 2% प्रेजेंट होता है, एंड कुछ और भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर, जैसे यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, ये भी 2% अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है 96%।
Next one important point is urine output is controlled by ADH from posterior pituitary. जो गाइस जो यूरिन का आउटपुट होता है हमारी बॉडी में, एक हार्मोन कंट्रोल करता है उसको, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, ADH. एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करवाने में हेल्प करता है. फिर जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वो यूरिन के आउटपुट को रेगुलेट करने में या कंट्रोल करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम. फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. जो किडनी होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, उसको अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करती है, एलिमिनेट करती है. जो अनवांटेड वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी से. ठीक है, तो क्या करती है, ब्लड को फिल्ट्रेट करवाती है. तो फिल्ट्रेशन से जो वेस्ट निकलता है ब्लड से वो क्या होता है, यूरिन होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस. गाइस जो हमारा यूरिन होता है उसके अंदर क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है? एक तो यूरिया, यूरिक एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर. ये जो सब्सटेंस होते हैं ये अनवांटेड होते हैं. तो इस तरीके से जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसको एसिड बेस बैलेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन. इरिथ्रोपोइटिन होता है वो एक हार्मोन होता है. यूरिनरी सिस्टम इरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन और सिक्रेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ रेनिन. जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करवाता है और सिक्रेट करवाता है रेनिन को. रेनिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है. ये इसका क्या फंक्शन होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है. So guys, that's it for today. Hope you understood my video, and in my next video we will study about kidney. Guys, आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता सकते हो आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो. And thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.